हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पारा शिक्षकों को लेकर इतने लंबे टाइम से मानदेय को लेकर जो बातें चल रही थी, जो आंदोलन चल रहा था, उस पर फाइनली जो है स्टॉप लग गया है यहाँ पर। और मैं आप सभी को बता दूं, जैसा कि 28 तारीख को बैठक हुई है शिक्षा मंत्री के साथ, और उस बैठक में जो सारी चीज़ों को रखा गया है, साथ ही जो मानदेय से रिलेटेड जो बातें निकल कर सामने आ रही है कि जो सहमति है वो बन चुकी है। और बहुत ही खास चीज़ इस बैठक में निकल कर सामने आई है, जो मैं यहाँ पर आप सभी को क्लियर करूंगी। और जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आप सभी को आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग क्लियर करने वाली हूँ। जेटेड एग्जाम से रिलेटेड अपडेट मैंने डे बाय डे आप सभी को दिया है। और यहाँ पर मैं बता दूँ, जो जेटेड एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते थे या जिस वजह से वो नहीं कर पाए थे, तो प्लीज़ आप कर सकते हो। आपको मौका दिया गया है आज से, यानी कि 29 अगस्त से, और कल 30 अगस्त जो शाम के 5 बजे तक आप जो है आवेदन कर सकते हो। फिर से ये मौका दिया गया है, तो जिन्होंने नहीं किया है और वो इंटरेस्टेड है जेटेड एग्जाम के लिए, तो आप कर सकते हो। बहुत अच्छा मौका है। 7-8 साल के बाद ये एग्जाम हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आप जरूर ट्राई करें, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं जो पारा शिक्षकों के रिगार्डिंग जो अपडेट निकल के सामने आ रही है उसकी। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और अपनी जो ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो सारी चीजें जो है आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को क्लियर कर रही हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, शिक्षा मंत्री के साथ तीसरे चरण की वार्ता में बनी सहमति, आंदोलन समाप्त। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 28 अगस्त से पहले 2 बार जो है बैठक हो चुकी है ऑलरेडी, और उन सारी बैठक में जो थी बातों को नहीं माना गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो कल बैठक हुई है उसमें यहाँ पर पारा शिक्षक सहमत है। और यहाँ पर क्या निकल के सामने आया कि पारा शिक्षकों के मानदेय में 1000 की वृद्धि, यहाँ पर ईपीएफ में भी सरकार देगी यहाँ पर 1950, ठीक है। क्या है पूरा मामला, ये यहाँ पर आप देख सकते हो। राज्य के पारा शिक्षक यानी कि सहायक अध्यापक के मानदेय में 1000 रुपए की बढ़ोतरी होगी। साथ ही शिक्षकों की ईपीएफ का जो लाभ भी मिलेगा। इससे पहले जो ईपीएफ वाली बातें नहीं निकल के आई थी इन सारे बैठकों में, यहाँ पर जो है ईपीएफ का जो लाभ है वो भी मिलेगा। शिक्षकों के ईपीएफ के नियोक्ता मद में अंशदान सरकार देगी। यह निर्णय बुधवार को शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम के साथ पारा शिक्षकों की हुई वार्ता में लिया गया। बैठक के बाद पारा शिक्षकों ने आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। तो जैसा कि मैंने बताया कि बैठक हो चुकी है, बातें निकल के सामने आ रही हैं, और बैठक में सहमति जताई गई है। यहाँ पर जो ईपीएफ है उसमें आधा % जो है वो सरकार देगी। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अंशदान जो है वो सरकार देगी। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार ईपीएफ मद में कुल 3900 रुपए की कटौती होगी, ठीक है। इनमें से 1950 रुपए राज्य सरकार देगी, जबकि शेष जो 1950 रुपए है वो शिक्षक देंगे। ऐसे में देखा जाए तो शिक्षकों के मानदेय में कुल 3000 रुपए की बढ़ोतरी होगी, ठीक है। इसमें से 1950 रुपए सरकार ईपीएफ मद में देगी व 1000 रुपए शिक्षकों के दिए जाएंगे। ऐसे में कुल 3900 रुपए में से शिक्षकों के फिलहाल मिल रहे मानदेय में 950 रुपए ईपीएफ मद में देना होगा, ठीक है। बैठक में शिक्षकों की प्रति वर्ष होने वाली 4% मानदेय बढ़ोतरी के लिए अब प्रति वर्ष सेवा सत्यापन नहीं करना होगा। वर्तमान प्रावधान के अनुरूप शिक्षकों के प्रति वर्ष सेवा सत्यापन कराना होता है। इसके बाद मानदेय की बढ़ोतरी होगी। केंद्र यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्लियर बता दिया गया कि कम से कम यहाँ पर 3900 रुपये का जो मानदेय है वो दिया जा रहा है, जिसमें से 1950 रुपये जो है सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। 1000 जो है शिक्षकों को दिया जाएगा, और जो 950 रुपये है वो आपका ईपीएफ से में जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई है। आगे यहाँ पर बताया गया है कि जो मानदेय की बढ़ोतरी में प्रत्येक वर्ष जो यहाँ पर सेवा का सत्यापन देना पड़ता था वो भी यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा आपको सभी को। आगे यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जो आपका सीटेड क्लियर है उनको भी जो है जेटेड की तरह ही यहाँ पर मान्य मिलेगा। देख सकते हो यहाँ बताया जा रहा है कि केंद्र शिक्षा पात्रता परीक्षा में सफल शिक्षकों को भी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल होने के समतुल्य मान्य जाएंगे। यहाँ पर उनको एक ही समान का माना जाएगा। यहाँ पर इस पैराग्राफ में आप पढ़ोगे तो बताया जा रहा है कि जो आपका सीटेड पास जो रहेंगे टीचर्स, उसको जेटेड पास से टीचर्स की तरह ही यहाँ पर मान्यता दी जाएगी, ठीक है। तो सीटेड जेटेड का जो लफड़ा चलता है आप सभी को पता है, तो यहाँ पर उन्होंने इस बात को भी रखा है कि सीटेड पास शिक्षकों को भी और जेटेड पास शिक्षकों को भी सामान्य यहाँ पर माना जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ बताया जा रहा है इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी। बैठक में विधायक यहाँ पर जो लोग शामिल थे उनके नाम यहाँ पर दिए गए। और कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो। अनुबंध पर मिलने वाली नौकरी में आरक्षण, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपका जो जॉब मिलते हैं टीचर्स को, उसमें जो है आरक्षण की बात कही गई है। क्या कहा गया है यहाँ देख सकते हो, पारा शिक्षक के आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी देने के लिए
वर्तमान नियमावली में बदलाव किया जाएगा। बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि अनुबंध पर दी जाने वाली नौकरियों में 30% सीट पारा शिक्षकों के आश्रितों के लिए आरक्षित रहेगा। बैठक में पारा शिक्षकों के आंकलन परीक्षा को भी झारखंड शिक्षा पात्रता के समतुल्य मान्य देने पर भी भविष्य में विचार करने का आश्वासन दिया गया है। तो यहाँ पर जो है बोला गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा उसमें 30% जो आरक्षण है वो पारा शिक्षकों को दिया जाएगा। और ये भी बोला गया है कि शिक्षकों के आंकलन परीक्षण को भी यहाँ पर जो आपका जेटेड पास होंगे उनको भी यहाँ पर मान्यता देने की बात कही गई है भविष्य में। ठीक है, एक बात जो है ये यहाँ पर भी निकल के आ रही है कि वर्तमान में अधिकतम 23,400 मिलता है मानदेय। क्या है देख सकते हैं यहाँ पर, राज्य के वर्तमान में सबसे अधिक 23,400 रुपये मानदेय कक्षा 6 से 8 में शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल पारा शिक्षकों को मिलता है, जबकि कक्षा 1 से 5 में 21,840 रुपये मानदेय मिलता है। वहीं आंकलन परीक्षा पास कक्षा 6 से 8 के शिक्षक को 18,940 मानदेय, 1 से 5 को 17,472 रुपये मिलते हैं। वहीं अब प्रशिक्षित शिक्षक को 10,500 रुपये मानदेय मिलता है। अभी सभी कोटि के शिक्षकों को मानदेय में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। तो इन सारे जो शिक्षकों की कोटि है उनमें सब में 1,000 रुपये की जो है बढ़ोतरी की जाने की बात कही गई है। अब तक क्यों नहीं मिल रहा था ईपीएफ? तो जैसा कि मैंने बताया कि इससे पहले जो है ईपीएफ नहीं मिल रहा था, ईपीएफ की बात भी नहीं की जा रही थी। इसमें बताया गया है कि शिक्षक काफ़ी दिनों से ईपीएफ की मांग कर रहे थे, पर शिक्षकों की नियुक्ति ग्राम शिक्षा समिति द्वारा की गई थी। ऐसे में नियोक्ता के अंशदान को लेकर सहमति नहीं बन पाई। अब ईपीएफ के लिए शिक्षकों के नियोक्ता का अंशदान सरकार देगी। यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें बता दी है। कल जो शिक्षक मंत्री से बैठक हुई है उनमें ये सारी बातें, ये सारे मुद्दे निकल के सामने आए हैं, जो कि अच्छा है। पारा शिक्षकों के अगर बातों में सहमति हुई है तो दोनों मंजूरी होगी, दोनों साइड से मंजूरी होगी। तो यहाँ पर जो बातें हैं वो मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया। जो बहुत टाइम से ये विवाद बना हुआ था और ये भी देखने को मिल रहा था कि अगर 28 तारीख को सहमति नहीं होती तो आगे इस चीज़ को लेकर आंदोलन किया जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं हुई है। आंदोलन वाला अभी जो मामला है वो अब समाप्त हो चुका है। अब जो है बातों में जो बातें हुई है उसमें सहमति हो चुकी है। तो अब ये शांतिपूर्वक यहाँ पर जो है सरकार इसका कार्य करेगी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अप टू डेट आप सभी को मिलेगी जानकारी, और जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।